प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में नवनिर्मित एम्स राष्ट्र को किया समर्पित। 3 मेडिकल कॉलेजों सहित 14,300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रम का आज पलवल में अंतिम दिन। यूपी ड्रेन को पक्का करने की मंजूरी के साथ हसनपुर बस स्टैंड का किया उद्घाटन। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अंबाला और भिवानी की अनाज मंडियों का दौरा कर सरसों और गेहूं के खरीद कार्यों का लिया जायजा। कहा, फसलों में कटौती पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के चांगसारी में नवनिर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने नलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को पहला एम्स मिला है जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य उपचार का ढांचा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में संपर्क सुविधा में बड़ा सुधार आया है। इसी समारोह में पीएम ने आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने असम के 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के कार्ड वितरित किए। पीएम ने असम को 14,300 करोड़ रुपए की सौगात दी। अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। राष्ट्र आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 133वीं जयंती पर स्मरण कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण पर उन्हें नमन किया। पीएम ने भी बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर याद किया। मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड, सब जगह जो जमीनें हमारे पास नहीं थी उनको भी वापस लेकर कहीं पर उनके म्यूजियम बनाए गए। तो ये पंच तीर्थ का ये पूरा काम मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। ये बाबा साहब के प्रति एक बहुत बड़ी समर्पण भाव के साथ काम किया गया।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। राज्यपाल ने बाबा साहेब की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने विकट परिस्थितियों में शिक्षा को प्राप्त किया और आज शिक्षा की बदौलत ही उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। उन्होंने समाज और देश की तरक्की के लिए प्रत्येक नागरिक को संगठित होने और शिक्षित होने का मूल मंत्र दिया। राज्यपाल ने कहा कि बी.आर. अंबेडकर ने हिंदू समाज में जाति प्रथा, छुआछूत और असमानता को जड़ से मिटने का अथक प्रयास किए और नारी शक्ति को सम्मान दिलाया। अंबेडकर जी को इस जयंती पर कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करता हूं और उनको अर्पण भी करता हूं। जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के तीन बहुत बड़े विषय ऐसे विषय थे जिस विषय से करोड़ों लोगों को गांव से बाहर रहा है। छुआछूत के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर ये सदियों तक चली है। ये हिंदू समाज का बहुत बड़ा समस्या है। पंचकुला में भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और प्रदेशवासियों को जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के संविधान निर्माता ने देश की एकता और अखंडता के लिए संविधान लिखा। आज उसी की ताकत है जो आज हम सब एक हैं और देश की प्रगति के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और कोचिंग देने पर विचार कर रहे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बैसाखी पर्व की भी बधाई दी। शुभकामनाएं देता हूं। बैसाखी का पावन पर्व किसान की लिए खुशहाली लाने का भी काम करता है और साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस देश के संविधान निर्माता ने जो इस देश की एकता अखंड करने के लिए जो एक हमारा ग्रंथ लिखा है, आज उसकी ताकत है कि हम सब एक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा ने इतना विशाल यहाँ भवन बनाया और उस भवन के अंदर उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर का जो विजन रखा है, मुझे लगता है कि ये इस इलाके का और कई जनरेशन्स का आगे लाभ करेगी, जिससे उनको अवसर भी मिलेगा, वो क्वालिटी भी मिलेगी कि वो कम्पीट और बेटर कर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल में अपने 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के अंतिम दिन होडल बिडू की हसनपुर गांव के लोगों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं सुनकर तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जयंती की भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो 14 फसलों की खरीद MSP पर कर रहा है। लोगों को सरकार की नीतियों का लाभ सीधे तौर पर दिया जा रहा है। उन्होंने यूपी ड्रेन को पक्का करने के लिए 3.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। साथ ही होडल शहर की पाइपलाइन के लिए अमृत 2 योजना में 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने होडल मंडी के लिए 2.5 करोड़ रुपए देते हुए निर्माण शुरू करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने हसनपुर गांव में 2 एकड़ में बनकर तैयार हुए बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पलवल में अब तक बिना पर्ची खर्ची के 2,866 युवाओं को रोजगार दिया है। बुजुर्ग कितने हैं, उनको कितनी सुविधाएं पहले मिलती हैं, या बेरोजगार हैं तो कितने हैं, हमने सब डाटा इकट्ठा किया और एक प्रयोग किया। उस प्रयोग का नाम है परिवार पहचान पत्र, यानी फैमिली आईडी। हमने इसलिए फैमिली आईडी बनी, 3 साल लग गए बनाने में और 3 साल में सब सर्वे कराया सारे प्रदेश का और उसके अंदर 72 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बनी। यूपी ड्रेन के साथ रोड और नाले का पक्का करवाने के संदर्भ में ये भी होटल का ही काम है कि बाहर का कहीं का बंजारी वाला है, तो भी 3 करोड़ 72 लाख रुपया इसका भी मंजूर हो गया। शहर की जो पानी की पाइपलाइन है, बहुत साल हो गए हैं, कई जगह पर ये टूट चुकी है। अमृत 2 में इसका एस्टीमेट 15 करोड़ रुपए का तैयार करके ये भेज दिया है। सरोज कॉलोनी बस अड्डा
इसको कहीं दूसरी जगह बढ़ाने की बात आई हुई है। ऐसा उसका एक हम सर्वे करा रहे हैं कि कौन सी जगह ठीक होगी। लेकिन मैं पिछली बार भी आया था, बस अड्डे के स्थान पर एक पार्क बनाने की बात मैंने कही थी, मुझे याद है ना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज अंबाला की शहजादपुर और भिवानी की तोशाम व बवानीखेड़ा की अनाज मंडियों का दौरा कर सरसों और गेहूं की खरीद कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि किसान की फसल खरीद में कोई कटौती नहीं की जाएगी। अगर ऐसी शिकायतें आई तो कार्रवाई होगी। व्यापारियों द्वारा नमी कारण बताए जाने पर कृषि मंत्री ने ढेरियों पर जाकर जांच की और कहा कि यह नमी कुछ घंटों में सूख जाएगी, इसके बहाने कटौती बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने मंडी सचिव को उठान के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कि जो भी किसान की कटौती करे वो उसको लिख के दे, सेक्रेटरी तुरंत उसका लाइसेंस कैंसिल करे और एफआईआर लिखवाए। किसी किसान की कटौती करने का किसी को कोई हक नहीं। और मॉइस्चर अगर कम है, ज़्यादा है, तो एक दिन में, घंटे में, 2 घंटे में मॉइस्चर का कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि सुखा के लेके आए और कटौती करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमने साफ एसडीएम को बोल दिया, सेक्रेटरी को बोल दिया, कटौती नहीं होगी। कृषि व किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राज्य में इस वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन होने की संभावना है और अब तक 17.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 13,97,516 मीट्रिक टन सरकार ने खरीद ली है। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जल्द गिरदावरी करवाकर मई में मुआवजा किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को पारदर्शी तरीके से समय पर मुआवजा देगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ मंडियों से तोल में गड़बड़ी की शिकायतें उनके संज्ञान में आई हैं। अधिकारी मंडियों का दौरा कर रहे हैं और उनको इस बारे में मिली शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल चंडीगढ़ राजभवन में 3 नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों डॉक्टर कुलबीर छिकारा, डॉक्टर जगबीर सिंह, प्रदीप कुमार शेखावत को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉक्टर कुलबीर छिकारा पत्रकारिता से जुड़े रहे और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्य संपादक के पद पर कार्यरत रहे। वहीं डॉक्टर जगबीर सिंह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और प्रदीप कुमार शेखावत ने पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। दुनिया की हर समस्या का समाधान शांति से किया जा सकता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कई बार अशांति की स्थिति आई, लेकिन अब ये स्थितियां बदल गई हैं। आपसी बातचीत से स्थानीय मुद्दों को भी सुलझाया जा रहा है। 26 जनवरी 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति और भाईचारे का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति हर सवाल के जवाब का आधार हो। हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में आज वैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह त्योहार खासकर कृषि पर्व के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं ये कामना करता हूं कि यह अवसर समाज में एकजुटता के बंधन को और गहरा करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वैसाखी की बधाई देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि भारत की समृद्ध कृषक परंपरा और बहुआयामी संस्कृति के प्रतीक वैसाखी के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और हर्षोल्लास लेकर आए, प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है। अब पेश है खबरें फटाफट।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर धरोहर भारत की कार्यक्रम देखने की अपील की। अंबेडकर जयंती पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से केंद्रीय मंत्री जी.के. रेड्डी ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झज्जर के बिरोहट गांव के अमन सहरावत ने अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। और प्रदेश में 10वीं और 12वीं की स्पेशल परीक्षा शेड्यूल जारी। 24 अप्रैल से 4 मई तक बोर्ड मुख्यालय में एक ही सत्र में होंगी परीक्षाएं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।